ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। पांचवें चरण रणभीषण में लगातार जिस तरह से 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान चल रहा है, शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया यूं ही जारी रहेगी और 3 बजे तक के आंकड़े हम लेकर आए हैं। इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है, लोकसभा इलेक्शन 2024 का 5वां फेज चल रहा है, जिसके चलते मुंबई में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और अपने देश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मुंबई में सितारों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसमें अक्षय कुमार, राजकुमार राव से लेकर जानवी कपूर तक वोट देते हुए नजर आई। ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुंबई में आज तमाम सितारे जमीन पर नजर आए और ये तस्वीरें वोट करने की वो तस्वीरें हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों पर बॉलीवुड के तमाम सितारे आज मतदान करने के लिए निकलकर बाहर आए, वोट देते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वहीं फैंस रिएक्शन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 5वें दौर की वोटिंग जिस तरह से जारी है, 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया इस समय चल रही है। इसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। मुंबई में मतदान की बात करें तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। धर्मेंद्र ने 88 साल की उम्र में मतदान किया है। सुनील शेट्टी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए आई थी। परेश रावल, अनिल कपूर, ये तमाम लोग मतदान करने के लिए आज अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। और इसके बाद बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली के मैनूपुर गांव के ग्रामीणों ने विकास के अभाव के मुद्दे को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ऐसे में ग्रामीणों को मनाने के लिए जहां प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी ग्रामीणों को मनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी दोनों गांव पहुंचे और ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और रोड नहीं तो वोट नहीं के जमकर नारे लगाए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रायबरेली की ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह। गाड़ी सामने खड़ा है। आप देख पा रहे हैं, चुनावी जद्दोजहद के बीच राहुल गांधी ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे, मनाने का भरसक प्रयास करते हुए नजर आए। इस समय हम रायबरेली के मैनूपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर लोगों के द्वारा नारा दिया गया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो उसी मामले को सुलझाने के लिए कांग्रेस से यहाँ के प्रत्याशी राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच गए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी किस तरह से यहाँ पर आकर लोगों के बीच में कहीं न कहीं यहाँ पर गांव पहुंचे हैं और मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग यहाँ के जाकर जो है मतदान करें। लेकिन अभी तक गांव के व्यक्तियों द्वारा यहाँ से मतदान नहीं किया गया। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि लोगों के बीचों से जो आवाज आ रही है, हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि राहुल गांधी का काफिला मैनूपुर गांव पहुंचा है और मैनूपुर गांव में लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी पहुंचे थे और वो मामले को नहीं सुलझा पाए। लेकिन उसी मामले को सुलझाने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, यहां पर पहुंच गए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है। और आज जहां 5वें चरण के मतदान को लेकर यहां की सियासत गरमाई है, तो उसी सियासत को सुलझाने में प्रयास किया जा रहा है और दोनों पार्टियों की तरफ से ये काफी अहम कशमकश की जा रही है कि यहाँ से जो सियासी रणनीति है उसको तय किया जाए। लेकिन अभी तक पूरे मामले को लेकर लोग जो है वो अभी मानने को तैयार नहीं है। तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो आप सुन पा रहे थे हमारे संवाददाता राजू तिवारी रायबरेली से जानकारी आपको दे रहे थे। तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी वहां पर मैनूपुर के गांव पहुंचकर लोगों को मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ बीजेपी से उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह दोनों ही ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे। मान मनव्वल की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों का साफ कहना है, नारे लगाते हुए तस्वीरें भी आपने साफ तौर पर देखी, किस तरह से रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा था। और जाहिर सी बात है कि बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को लंबे समय तक इंतजार करना होता है और वोट की जो प्रक्रिया आती है तो तमाम आश्वासन के साथ ही साथ उन्हें बार बार वादे मिलते हैं। लेकिन ऐसे में आज की तस्वीर जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है, अब देखना यह है कि शाम 6 बजे तक का अभी समय बाकी है। इस बीच में मैनूपुर गांव में मतदाता
वोटिंग स्टेशन पर पोलिंग बूथ पर वापस लौटते हैं, कोई आश्वासन उन्हें संतुष्ट कर पाता है या नहीं, इसके लिए इंतजार यहां पर करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे थे, मनाने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें फिलहाल नाकाम नजर आ रही हैं। भैया गाड़ी सामने खड़ा है रोड। तो साफ तौर पर देख सकते हैं आप, सुनिएगा आप, ये लोकतंत्र की दो तस्वीरें हैं। एक वो तस्वीर जो मतदाता पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मत का प्रयोग करता है अपने पसंद की सरकार चुनने के लिए, और दूसरी ये तस्वीर जहां नाराजगी भी दिखाई देती है। भैया गाड़ी सामने खड़ा है रोड। तो ये तस्वीरें रायबरेली के मैनीपुर गांव से निकलकर सामने आ रही थी। संवाददाता राजू तिवारी इंडिया वॉइस से वहां पहुंचे थे। साफ तौर पर तस्वीरें सीधी पहुंचाने की कोशिश भी की और साफ तौर पर उनका कहना था कि ग्रामीणों की नाराजगी अब भी बरकरार है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है। आज राहुल, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तो किस राज्य की कौन सी सीट पर वोटिंग चल रही है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही किस सीट पर कौन कौन उम्मीदवार है और इन सीटों पर 2019 का इतिहास क्या कुछ रहा ये भी आपको बताएंगे। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। बिहार की 5 सीटों पर, झारखंड की 3 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीटें, उड़ीसा की 5 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, लद्दाख की 1 सीट और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो ये 8 राज्य हैं जिनमें वोटिंग लगातार जारी है। तो अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसमें रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा और मोहनलालगंज और लखनऊ शामिल है। सबसे पहले सबसे हॉट सीट रायबरेली की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको रायबरेली का बता दें। कांग्रेस से सोनिया गांधी तो बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस को यहां पर जीत मिली थी, सोनिया गांधी सीट को जीत गई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं रायबरेली की। तो अब की बार कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है तो बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। अमेठी की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको अमेठी का बता देते हैं। बीजेपी से सांसद स्मृति ईरानी तो कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं तो अमेठी से अब की बार बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस ने केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। जालौन की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको जालौन का बता देते हैं। बीजेपी ने भानु प्रताप वर्मा तो बीएसपी ने अजय सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा था, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले जालौन की तो बीजेपी से एक बार फिर से भानु प्रताप सिंह तो समाजवादी पार्टी से नारायण दास अहिरवार चुनावी मैदान में है। झांसी की बात कर ले, झांसी का 2019 का इतिहास आपको बता दे। बीजेपी से अनुराग शर्मा तो सपा से श्याम सुंदर सिंह यहां पर चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं। झांसी के बीजेपी ने एक बार फिर से अनुराग शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस से प्रदीप जैन चुनावी मैदान में है। हमीरपुर की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको हमीरपुर का बता दे। बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह चंडेल तो बीएसपी से दिलीप कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले हमीरपुर के तो बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह चंडेल एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। गठबंधन के प्रत्याशी है अजेंद्र सिंह राजपूत तो बीएसपी ने निर्दोष दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। बांदा की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको जल्दी से बांदा का बता देते हैं। बीजेपी से आरके सिंह पटेल तो सपा से श्याम चरण गुप्ता चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी।
बांदा की अगर बात करें तो अब की बार 2024 के रण में बीजेपी ने आरके सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी से शिव शंकर सिंह पटेल चुनावी मैदान में है। फतेहपुर की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको फतेहपुर का बता दें। बीजेपी से साध्वी निरंजन ज्योति चुनावी मैदान में थी, तो बीएसपी से सुखदेव प्रसाद वर्मा चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं फतेहपुर की, तो बीजेपी ने एक बार फिर से साध्वी निरंजन ज्योति पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी से नरेश उत्तम पटेल चुनावी मैदान में है। कौशांबी की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको कौशांबी का बता दें। बीजेपी से विनोद कुमार सोनकर चुनावी मैदान में थे, तो समाजवादी पार्टी से इंद्रजीत सरोज चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात कर ले कौशांबी की, तो बीजेपी से एक बार फिर से विनोद कुमार सोनकर चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से पुष्पेंद्र सरोज, तो बीएसपी से शुभ नारायण चुनावी रण में है। बाराबंकी की बात कर ले। 2019 का इतिहास आपको बाराबंकी का बता दे। बीजेपी से उपेंद्र सिंह रावत, तो फिर सपा से राम सागर रावत चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले बाराबंकी के, तो बीजेपी से राज रानी रावत चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस से तनुज पुनिया पर भरोसा यहां पर जताया गया है। फैजाबाद की बात यहां पर कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको जल्दी से फैजाबाद का बता दे। बीजेपी से लल्लू सिंह, तो समाजवादी पार्टी से आनंद सेन यहां पर चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें फैजाबाद की, तो बीजेपी ने यहां पर फिर से मौजूदा सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद चुनावी मैदान में है, तो बीएसपी से सच्चिदानंद पांडे चुनावी मैदान में है। कैसरगंज सीट की बात कर ले। 2019 का इतिहास आपको कैसरगंज का बता दे। बीजेपी से ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो बीएसपी से चंद्रदेव राम चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले कैसरगंज से अब की बार करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी से भगत राम और बीएसपी से नरेंद्र पांडे चुनावी मैदान में है। गोंडा सीट की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको गोंडा का इतिहास बता दे। बीजेपी से कृति वर्धन सिंह, तो समाजवादी पार्टी से विनोद कुमार चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार बीजेपी ने फिर से कृति वर्धन सिंह पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी से अब की बार श्रेया वर्मा चुनावी मैदान में है। मोहनलालगंज सीट की बात कर ले। 2019 का आपको मोहनलालगंज का इतिहास बता दे। बीजेपी से कौशल किशोर, तो बीएसपी से सीएल वर्मा चुनावी मैदान में थे। बीजेपी से कौशल किशोर को यहां जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले मोहनलालगंज सीट की, तो बीजेपी से फिर से कौशल किशोर चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने अब की बार आरके चौधरी को यहां से टिकट दिया है। लखनऊ सीट की बात कर ले। 2019 का आपको जल्दी से लखनऊ का इतिहास बता देते हैं। बीजेपी से 2019 में राजनाथ सिंह यहां से जीते थे। समाजवादी पार्टी के पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। अब की बार 2024 की लड़ाई की अगर बात करें, बीजेपी से एक बार फिर से राजनाथ सिंह यहां से चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। अब बात झारखंड की कर लेते हैं। 3 सीटों पर चुनाव है। इसमें चतरा, हजारीबाग और कोडरमा शामिल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चतरा सीट की। 2019 का इतिहास आपको चतरा का बता दें। बीजेपी से सुनील कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे, तो कांग्रेस से मनोज कुमार यादव, यहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने काली चरण सिंह को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने कृष्णानंद त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। हजारीबाग सीट की बात कर ले। 2019 का आपको इतिहास हजारीबाग का बता देते हैं। बीजेपी से जयंत सिन्हा, तो कांग्रेस से गोपाल प्रसाद साहू चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं, तो बीजेपी ने मनीष जायसवाल को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। कोडरमा सीट की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको कोडरमा का इतिहास बता देते हैं। बीजेपी ने अन्नपूर्णा देवी यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था, तो जेवीएमपी ने बाबूलाल मरांडी को चुनावी मैदान में उतारा था। यहां से बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से अन्नपूर्णा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सीपीआईएमएल की तरफ से विनोद कुमार सिंह पर भरोसा जताया गया है। 5वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इंडिया वॉइस महाकवरेज लगातार आपको दिखा रहा है। चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। पांचवें चरण भीषण रण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और 6 बजे तक ये वोटिंग का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। 3 बजे तक के आंकड़े आपके सामने निकलकर सामने आ चुके हैं। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में अभी तक वोटिंग दर्ज की गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी सिलसिला धीरे धीरे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों पर 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान लगातार जारी है। झारखंड की 3 सीटों पर, तो महाराष्ट्र की 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा बिहार और उड़ीसा की 5 सीट पर, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर आज मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश में अमेठी, रायबरेली और लखनऊ, तो लगातार अमेठी, रायबरेली और लखनऊ उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है और उसको लेकर अलग अलग तरह से लोगों के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। चुनाव को लेकर 5वें चरण में मतदान जिस तरह से हो रहा है उसको लेकर आपको सुनाते हैं कुछ अहम राजनीतिक बयान। देखिए भैया, इस बार तो कैसरगंज की जनता उनको डबल वोटों से जिता रही है। अब जीतने के बाद वो जैसा कर्म करेंगे वैसा उनके सामने आएगा। आपने ये भी कहा हुई है जो राम वो मेरे बारे में मुझे क्या करना है। देखिए, जिंदगी रेल की पटरी की तरह नहीं चलती है। जिंदगी नदी की धारा की तरह है और नदी की धारा अपना रास्ता बदलती रहती है। इसी को थर्ड फोर्स कहते हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं। अब हमारे बारे में ईश्वर ने जो सोच रखा होगा वही करेंगे। आपने कहा बाई फॉल इस बार देंगे कर्णभूषण सिंह, तो क्या वो दाव आपने सिखाया है उनको बचपन से? कैसरगंज की जनता बाई फॉल मारेगी। निवेदन करती हूँ कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। वो हमारी सरकार ने लिए हुए, मोदी जी सरकार ने 10 साल में लिए, इसलिए वोट पूरी तरह महायुति को, महाराष्ट्र की जनता कि क्या है, क्या आने वाला, इसमें यही होता है कि क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना रहता है एज अ स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे द्वारा दूसरे लोग एग्जाम पेपर सबमिट कर रहे हैं, कितना ज्यादा आएगा उनका सबमिशन इसी पे निर्भर करता है। और मैं यही सबसे बस अपील भी करना चाहूंगी कि आप सिर्फ गांडे नहीं, आप चतरा है, अपना कुडरमा है और अपना हजारीबाग है, यहाँ पे भी लोग घर से बाहर निकले और आप लोग एकदम इस लोकतंत्र पर्व को बहुत खुशी उल्लास से मनाइए और अपना मतों का आप इस्तेमाल करिए और वोट डालिए, ये सबसे जरूरी है। मैं सबसे अपील करूंगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट अवश्य दें और अधिक से अधिक संख्या में वोट देके अपने जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन करें। ये गोपनीय मतदान है और सभी पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लोकतंत्र की पूजा करके आए हैं। संविधान ने जो मत का अधिकार दिया है उसका मैंने उपयोग किया है और अपना मत डाला है। आज 5वें चरण के सभी मतदाताओं से, भाइयों बहनों से हम प्रार्थना करेंगे कि वह जरूर मतदान करें। उन सभी क्षेत्रों में जहां आज मतदान है वहां सभी देश के प्रबुद्ध नागरिकों से कहूंगा कि मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिए। मताधिकार आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आलस्य छोड़कर, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए। विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्धशाली भारत के लिए, गौरवशाली भारत के लिए उपयुक्त जिसे समझे उसे वोट करें। मैं 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या ये सफल होगा? हाँ, सफल होगा। सभी लोग वोट करें और जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अभिव्यक्ति जो होती है हम लोग मतदान करके करते हैं, तो सरकार बनाने की निर्णायक भूमिका में आप लोगों का भी योगदान रहे, यह मेरा आपसे कहना है। सब लोग वोट करें। हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और बहुत भारी तादाद में युवक, दलित, गरीब
किसान मजदूर बाहर निकलकर भाजपा का विरोध करने के लिए खड़ा हो गया है से कि जरूर हमारा हक है, बाहर आइए, वोट कीजिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते हो और बाद में कहते हो कि सही नहीं हुआ या सही हुआ, तो ये आप पर है। एक एक वोट मायने रखता है और आपका हक है, तो जरूर आज का दिन निकल के आके वोट कीजिए। देखिए, मैंने वोट दे दिया है, इसका मुझे गर्व है। मैं हर मतदाता को कहूँगा वोट देने जरूर जाइए। मैंने जो वोट दिया है वो भारत के विकास के लिए। हमारा देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, हमारा देश खाली लोगों पर डिपेंड नहीं करे दूसरे देशों पर। ये कंज्यूमर कंट्री से चेंज होकर प्रोड्यूसर कंट्री बने, हम निर्माता बने हर चीज के। ये मेरा खास विचार है, इसलिए हमको इसके विकास के लिए हर धर्म को, हर जाति को, हर प्राणी को, हर भारतीय को ये मेहनत करनी होगी, सामाजिक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर। तो ये आपने सुने पांचवें चरण के बीच में कुछ अहम राजनीतिक बयान, और इसी के साथ पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।